विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और रामबाण के डे नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बच्चों, थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब हम नहाने चले गए थे और सोचे भाई कि आप लोग की क्लास जो है वो नहाने के बाद बहुत अच्छे से, बहुत जोश के साथ, बहुत जुनून के साथ हो। इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा लेट हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। और चलिए जल्दी से मेरे बच्चे सब लोग लाइव आ जाए। मेरे साथ जुड़े हैं नीतीश कुमार जी, राकेश कुमार जी, शुभम कुमार जी, रोहित कुमार जी हैं और सुधांशु कुमार हैं, अखिलेश कुमार जी हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार आप लोग सभी लोग अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। क्या नाम है आपका? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दीबाजी में अपना अपना नाम लिख कर भेजिए। एक बार देखें बच्चों, बहुत दिनों के बाद मन कर रहा है जानने का अपने बच्चों के बारे में। पीयूष कुमार जी, संदीप कुमार हैं, शैलेश कुमार जी हैं, दिलखुश हैं, गौतम हैं, रागिनी हैं, अमित कुमार जी हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए तो हम लोग आज के इस प्यारे से सेशन को शुरू करते हैं बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही जुनून के साथ। प्यारे बच्चों, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आप लोग की लाइव सेशन में नहीं जुड़ा था। पर आज से हम लोग फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार सब लोग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए। इस प्यारे से सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। SHARE शेयर, यानी बच्चों एक एक विद्यार्थी के पास ये सेशन पहुंचना चाहिए। अगर अभी स्टार्टिंग में इस सेशन में जुड़े बच्चों की संख्या 6000 है तो मिनिमम मेरे विद्यार्थी जी कम से कम 12 से 15 हजार बच्चों के पास तो ये सेशन पहुंचना ही चाहिए। थोड़ा सा आज ये हो गया था, क्लास 6:30 बजे मैंने किसी और दिन क्लास लिया था और गलती से वही मैसेज आप लोग के ग्रुप में चला गया था कि ये क्लास 6:30 बजे होगी, गलती से चला गया था। एक्चुअली इस क्लास का टाइम 6 बजे ही है बच्चों, है ना। चलिए तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और कहते हैं अब सबका सपना पूरा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हमारे एग्जाम में आते हैं सब में टोटल में से टोटल मार्क्स लाना है हमें रामबाण की क्लास में। और डे नंबर आज हमारा 7 होने वाला है ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव का मेरे बच्चे 230 में से 230 अंक का। एक बार अगर आपने डे नंबर 6 तक देख लिया है तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजना सभी लोग कि गुरुजी हम लोगों ने डे नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। प्लीज एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजिए अगर आपने डे नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ठीक है ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सबने कंप्लीट कर रखा है। सबने कंप्लीट कर रखा है। आइए बच्चों हैं हम लोग आगे। और सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद प्यारा सा मोटिवेशन मेरे बच्चे, माँ शारदे का भी आशीर्वाद लेना है। जय माँ शारदे। मोटिवेशन है, अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। कहते हैं जब तक ये 15 दिन होगा हम लोग इस शायरी को पढ़ेंगे। अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। अब हाँ, रामबाण, तांडव और अंतिम प्रहार की बारी है। बच्चों तांडव की क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है कमेंट बॉक्स में लिखना। तो डेली ये क्लास सुबह 6 बजे होती है और रामबाण की क्लास शाम को 6 बजे होती है। तो याद रखिएगा दोनों क्लास का टाइम एक है सुबह 6 बजे, एक है शाम को 6 बजे, है ना। और आज आप लोग को नोट्स मिलने वाला है। किस विषय का नोट्स मिलेगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो आज बच्चों क्योंकि आज आप लोग का क्लास कोर्स में बायोलॉजी खत्म हुआ है तो आज आप लोगों को बायोलॉजी का नोट्स मिलेगा, है ना। जो बच्चों, है ना, ऑब्जेक्टिव का पहले मिल गया था बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी का नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का पहले मिल गया था, अब बच्चों सब्जेक्टिव का मिलने वाला है। ठीक है ना, आर यू रेडी? सब लोग तैयार हैं बच्चों, सेशन को शुरू करते हैं। तो जल्दी से बच्चों सब लोग यस यस लिखकर भेजेंगे, रेडी हैं तो पहला क्वेश्चन, अपने फोन को थोड़ा सा दूर रख दीजिए, एक बार पोल कर दीजिए आप लोग, है ना, कि हाउ इज द जोश, आज के सेशन को लेकर कितना जोश है आपके अंदर। हाँ सर इस बार मैथ का अस्पताल नहीं होगा। हाँ बच्चों मैथ का अस्पताल होगा, 5 तारीख को हम लोग मैथ का अस्पताल लेकर आएंगे। ठीक है ना। एक बार सब लोग पोल कर दीजिए बच्चों, सब लोग पोल कर दीजिए हाउ इज द जोश, आज के सेशन को लेकर 11,000 बच्चों ने लगभग पोल किया है। जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पर पोल का ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से सब लोग पोल कर दीजिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। और आज हमारा बच्चों डे नंबर 7 है
और इसके बाद हमारी कितनी क्लासेस बचेंगी और बच्चों बताओ, आज अगर हमारा डे नंबर 7 है तो इसके बाद और हमारी 8 क्लासेस बची रहेंगी। याद रखना कि टोटल मैंने 15 क्लासेस कही हैं इस सेशन इसमें रामबाण में, तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 8 क्लासेस हमारी शेष रह जाएंगी। डे नंबर 6 में हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे संबंधित आपके सामने 10 क्वेश्चन। पहला सवाल है कि सिरका में सा अम्ल पाया जाता है। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि सिरका में जो अम्ल होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, है ना। क्या होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं हम लोग उसे किस प्रकार का ऑक्साइड कहते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं हम उन्हें भस्मीय, क्या बोलते हैं, हम उन्हें भस्मीय या मेरे बच्चे क्षारीय ऑक्साइड, है ना, भस्मीय या क्षारीय ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था। अगला सवाल आप लोग याद रखेंगे, सवाल पूछा गया है मेरे बच्चे कि पी के किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। बच्चों मूल वास्तविक एवं समान होंगे पी के किस मान के लिए, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग देखेंगे वास्तविक और समान होने के लिए डी बराबर 0 चाहिए, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर बी का मान -2 का होल स्क्वायर 4, ए का मान p है और ये 3 है, बराबर का 0 होगा। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 तिया 12p बराबर 0, 4 बराबर 12p लिखेंगे तो p बराबर 4/12। तो मेरे बच्चे 1/3 मेरा आंसर आ रहा है। 1/3। प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे क्या 1/3 सही है, 1/3 सही है आंसर। अगला सवाल है द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके विवेचक का मान बताइए। आप सब लोग जानते हैं कि विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा फास्ट करेंगे फटाफट स्पीड में। तो बच्चों b का मान देखेंगे, b का मान है -4, लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर 4, a का मान 2 है, c का मान 3 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 दूनी 8 तिया 24 होता है, 16 में से 24 गया तो -8 हमारा आंसर होगा। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर -8 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे मेरे विद्यार्थी जी। चलिए गुरुजी मेरा एसएसटी बहुत कमजोर है। भैया एसएसटी कमजोर है तो पढ़ना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5वां नंबर सवाल है, लास्ट 5वां नंबर सवाल है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है, सबसे अच्छा माध्यम। विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम किसको माना जाता है। तो मैंने पढ़ाया था विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम मुद्रा को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे। आप याद कीजिए हार्टले विदर्स, ऐसे मैंने लिखा था ना कि मेरे बच्चे हार्टले विदर्स ने, किसने, है ना, हार्टले, है ना, हार्टले विदर्स ने ना, हार्टले विदर्स ने कहा था ना कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, है ना, हार्टले विदर्स ने कहा था। यानी बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा गया है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, थोड़ा स्पीड में, है ना मेरे विद्यार्थी जी। गुणाकर मूल्य का जन्म वर्ष 1823 गलत है, 1907 गलत है, 1935 जिन बच्चों का आंसर है वो 100% सही है मेरे बच्चे। गुणाकर मूल्य का जन्म वर्ष 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है। तो याद कीजिएगा रामायण की रचना में हुई है, मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट है शिक्षा संस्कार कितने हैं। मेरे बच्चे हमने कुल संस्कारों की संख्या 16 पढ़ाई है, जिसमें मैंने बताया होगा कि शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश संस्कार से करते हैं। तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि विवाह संस्कार व्यक्ति वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। टोटल मिलाकर कुल 10 है ना, कुल 10 सवाल थे जो हमने रामबाण के पिछले वाले लेक्चर से कंप्लीट किया है। कृपया आप लोग मुझे बताएंगे कि 10 में से मेरे बच्चों ने कितना सही किया है। मुझे भरोसा है कि 10 में से 10 किया होगा आप लोगों ने। एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। और चलिए बच्चों रामबाण डे नंबर 7 में हम लोग बच्चों अपना कदम रखते हैं, डे नंबर 7 में अपना कदम रखते हैं और देखते हैं, है ना, पूरे क्लास में जोश भरे रहना, पूरे क्लास में बच्चों पूरे पावर में रहना है आप लोगों को। स्टार्ट करें, चलो नेक्स्ट बच्चों, है ना। चलिए वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या, कोई इशू आ रहा है वॉइस में क्या, ठीक है, कोई इशू आ रही है वॉइस में क्या, बताओ, है ना। हाँ बताओ, कोई इशू आ रही है क्या वॉइस में, ठीक है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग ओके
ओके बच्चों, ओके 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 लिखकर भेजना सब लोग कि ओके है सर, बताओ सब ठीक है, ओके है सब कुछ, ओके वॉइस ठीक है, वॉइस ठीक है मेरे बच्चे, ओके लिखकर भेजो सब कुछ ठीक है तो ओके 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 जल्दी से, ओके गुरुजी ओके ओके, कुछ नहीं गड़बड़ है, सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है, लो भैया सब ठीक है, कर लो बात। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों हम लोग रामबाण 7 में साइंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, आप लोग को पता होगा कि साइंस में हमने बोल रखा था कि भैया आज हम लोग मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र के सवाल में क्या लगाते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। मैंने बताया था वास्तविक उल्टा बड़ा कभी नहीं हो सकता है, वास्तविक उल्टा और छोटा मेरे बच्चे नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा। याद रखिएगा मनुष्य के नेत्र में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मनुष्य के नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो होता है हम उन्हें कॉर्निया कहते हैं। मनुष्य के नेत्र का जो रंगीन भाग होता है हम उन्हें आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। मेरे बच्चे हमारी आंखों में जो वो ब्लैक कलर का छिद्र होता है उसे हम लोग पुतली कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग पुतली कहते हैं। मनुष्य के आंख में जो लेंस लगा होता है वो जो है ना, मनुष्य के आंख का जो लेंस है हम उसे नेत्र लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। और यह नेत्र लेंस किस लेंस की तरह काम करता है, तो यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है। मानव के नेत्र का व्यास कितना होता है? मानव के नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव के नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। एक आंख से पूरी दुनिया कैसी दिखती है, तो एक आंख से पूरी दुनिया मेरे बच्चे द्विविमीय दिखती है, द्विविमीय दिखती है, द्विविमीय दिखती है। और बच्चों कितना डिग्री दिखता है? एक आंख से 150 डिग्री दिखता है। दो आंख से मेरे बच्चे पूरी दुनिया त्रिविमीय दिखती है, त्रिविमीय दिखती है। और 180 डिग्री से है ना, 180 डिग्री टोटल दिखती है। दोनों आंखों से 180 डिग्री दिखती है। याद रखना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मैंने पढ़ाया था बच्चों कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हम अधिकतम दूरी की बात करें, अधिकतम दूरी की बात करें तो सब लोग बताएंगे अधिकतम दूरी बच्चों अनंत होती है। इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दृष्टिपरास। क्या बोलते हैं? दृष्टिपरास। न्यूनतम और अधिकतम के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। ये हमेशा हमेशा याद रखना बच्चों। सवाल संख्या पूछा है 3, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? एक नेत्र किसी के पास है भाई 150 से बेसी नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। आखिर मनुष्य के नेत्र में वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है? ऑप्शन ए समंजन क्षमता, ऑप्शन नेत्र लेंस का मोटा होना, नेत्र लेंस का पतला होना, सिलियरी पेशियों का सिकुड़ना। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, फोकस दूरी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो बच्चों रीजन है समंजन क्षमता। क्या होती है? समंजन क्षमता की वजह से ही ऐसा हो सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है? रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब मेरे बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? परितारिका के द्वारा, पक्षमाभी पेशी के द्वारा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा या काचाभ द्वारा? तो मेरे बच्चे हाँ, प्रतिबिंब तो लेंस के द्वारा ही बनता होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। तो रेटिना वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस है ना, तो मेरे बच्चे अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है। ये बच्चों नोट कर लीजिएगा, 2026 में ये क्वेश्चन 100% आएगा। बहुत हल्का है और बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है, ये सबको पता है। अगला सवाल है आंख व्यवहार होता है यानी की तरह व्यवहार करता है। गलती मत कीजिएगा, आंख हमेशा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की मानव भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा है? अलग अलग तरीके से पूछा गया वही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, दृष्टि पटल या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मेरे बच्चे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? सर साउंड प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो गया साउंड मेरे? साउंड तो सब कुछ बढ़िया था, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बढ़िया है। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, क्या सब कुछ बढ़िया है बच्चों? है ना? अरे भाई अच्छा था सब कुछ, क्या हो गया? हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, अरे भाई अच्छा था सब कुछ, क्या हो गया? हेलो चेक, हेलो
मुझे तो दिख रहा है। चलो चेक करो चेक करो चेक करो, बढ़िया है। हाँ थोड़ा बहुत इशू हुआ होगा, वो माइक मतलब गिर गया था एक बार, मुझे लगता है एक बार गिर गया था। सब कुछ ठीक है? बताइए जल्दी से। अरे नो प्रॉब्लम भाई, बढ़ते हैं। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है मेरे बच्चे, वो वास्तविक और उल्टा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? अगर किसी वस्तु को आंख के सामने रखा जाए और फिर आंख के सामने से हटा लिया जाए, देखा हटाया, फिर भी वो कितने सेकंड तक हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर वो बना रहता है? मेरे बच्चे कहना 1/100